एवरीवन, आई एम खान मोहम्मद मोहतशिम अज़हर। ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ाने वाला हूँ कि सीमेंट कैसे बनता है और कौन से प्रोसेस होते हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो चलिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू बता दूं कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है। प्लीज़ जिसने भी मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहला वीडियो लेक्चर देखो, तो उससे आप लोग को कंटिन्यूटी मिलेगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टीचिंग स्कीम बताया था कि टीचिंग स्कीम क्या होती है, कि 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स है, एक्सटर्नल रहेगा 25 मार्क्स का। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था कंक्रीट से। कंक्रीट होता क्या है, सब लोग ने कंक्रीट तो देखा ही है। कंक्रीट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन अ प्रॉपर प्रपोजिशन। कंक्रीट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन अ प्रॉपर प्रिपोजिशन। उसके बाद मैंने आप लोगों को यूनिट्स बताया था कि 6 यूनिट्स हैं: सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, केमिकल एडमिक्सचर, और ये इसके वेटेज है जो एमएसबीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग ने सीमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने कंटेंट्स देखे थे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले ये चैप्टर के अंदर। सीमेंट से स्टार्ट किए थे। सीमेंट नंबर ऑफ़ ब्रांड्स के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। ये अल्ट्राटेक का बैग है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हर बैग 50 केजी का होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। डेफिनेशन देखे थे हम लोग ने। सीमेंट इट इज़ अ प्रोडक्ट फॉर्म बाय बर्निंग, क्रशिंग ऑफ आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल इन अ प्रॉपर प्रपोजिशन। क्या होता है सीमेंट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ argillaceous and calcareous material in a proper proposition is called as cement. argillaceous material मतलब एल्यूमिना मैक्सिमम जिसमें होता है, और हम लोग argillaceous material मतलब हम लोग क्ले भी बोल सकते हैं। कैलकेरियस मतलब मटेरियल जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, और लाइम स्टोन हम लोग कंसिडर करेंगे कैलकेरियस मटेरियल। लाइम स्टोन होता है कैलकेरियस मटेरियल। पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग ने देखा था। पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है? आर्जिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल को हम लोग को मिक्स करना पड़ता है ड्राई और वेट फॉर्म के अंदर, क्लीन के अंदर, जिसमें हम लोग टेम्परेचर 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस उसमें अप्लाई करेंगे, जिससे वो जो मटेरियल है लाइमस्टोन और क्ले नोडुलर शेप के अंदर आ जाता है, जिसको हम लोग को कूल करना पड़ता है कूलर के अंदर, और उसको हम लोग को फाइन करना पड़ता है बेल मिल के अंदर, जिसमें हम लोग 3 to 5% जिप्सम ऐड करते हैं टू कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम, और हमारे पास सीमेंट बन जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेस, दूसरा होता है वेट प्रोसेस। फर्स्ट वन, ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ आर्जिलेशियस मटेरियल एंड कैलकेरियस मटेरियल। दो मटेरियल को क्रश करना, बर्न करना, उससे हम लोग को सीमेंट बनता है। तो कैलकेरियस मटेरियल मतलब लाइमस्टोन, आर्जिलेशियस मटेरियल मतलब क्ले। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइमस्टोन और क्ले दोनों को क्रश करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 mm के साइज में। बड़े बड़े पत्थर होते हैं लाइमस्टोन के, उसको हम लोग को क्रश करना पड़ता है। क्रश होने के बाद उसको हम लोग फाइन ग्राइंडिंग इन बॉल मिल और ट्यूब मिल के अंदर डालते हैं। इसी के साथ क्ले को भी और बारीक किया जाता है। उसके बाद स्टोरेज बेसिन होता है, जिसके अंदर हम लोग दोनों भी मटेरियल को स्टोर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ चैनल हम लोग को उसको मिक्स करना पड़ता है इन अ प्रॉपर प्रोपोजिशन के अंदर। उसके बाद हम लोग हीट देते हैं
एट द रेट 800 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एक्चुअल में 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्टोरेज टैंक के अंदर वो रॉ मटेरियल को हम लोग को स्टोर करना पड़ता है। वो स्टोर करने के साथ वो क्लिंकर फॉर्म करता है। क्लिंकर फॉर्म होते हैं तो हम लोग को उसको फीड करना पड़ता है रोटरी क्लीन के अंदर। रोटरी क्लीन के बाद क्लिंकर फॉर्म हो गए। क्लिंकर फॉर्म होने के बाद 2 to 3% हम लोग को उसके अंदर जिप्सम ऐड करना पड़ता है और हम लोग बॉल मिल के अंदर उसको और बारीक करते हैं। उसके बाद सीमेंट सॉइल बनता है। उसके बाद हम लोग को उसको पैक करना पड़ता है 50 kg के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सेम वेट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वेट प्रोसेस के अंदर हम लोग क्ले के अंदर वाटर मिलाते हैं। हम लोग ड्राई प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली दो मटेरियल को मिक्स करते हैं। यहाँ पे क्ले के अंदर हम लोग वाटर मिलाएंगे और वॉश मिल के अंदर इसको लेकर चल जाएंगे क्ले को। यहाँ वापस दे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्ले को हम लोग ने डायरेक्ट क्रश किया है। यहाँ पे हम लोग ने पानी ऐड नहीं किया, वाटर ऐड नहीं किया। लेकिन वेट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि क्ले को हम लोग वॉश मिल में लेके जाते हैं। क्ले के अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं। H2O। उसके बाद स्टोरेज बेसिन में लेकर जाते हैं। लाइमस्टोन को क्रश किया जाता, स्टोरेज बेसिन में लाया जाता। उसके बाद वेट ग्राइंडिंग मिल्स टू मेक स्लरी। एक लिक्विड होने की वजह से क्ले के अंदर पानी डालेंगे और ये दोनों मिक्स हो गए तो एक स्लरी फॉर्म होता है। तो हम लोग स्टोरेज करते स्लरी को, स्टोरेज ऑफ स्लरी टैंक के अंदर। उसके बाद करेक्टेड स्लरी टू फीड टू रोटरी क्लीन के अंदर जाता है। रोटरी क्लीन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग रोटरी क्लीन के बाद 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट देते हैं, जिसकी वजह से क्लिंकर फॉर्म होते हैं। क्लिंकर को फिर बॉल मिल के अंदर डाला जाता है फाइन करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। उसके बाद सीमेंट सॉइल बनता है, मतलब सीमेंट बनता है। उसके बाद पैकिंग प्लांट के अंदर जाने के बाद 50 kg के बैग्स बनते हैं। 50 kg, ये याद रखना, एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछता है कि एक बैग के अंदर कितना सीमेंट होता है। 50 kg बैग बनता है। उसके बाद हम लोग आगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोवाइड कर देते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए ये एक वीडियो है। Limestone and clay occur together in our quarries at Cape Foulwind. The quarry trucks deliver the raw materials to the crusher, where the rock is crushed to smaller than 100 millimeter, 4 inches. The raw materials are then stored ready for use. Stockpiles near the kiln where pre-blending takes place. About 80% limestone and 20% clay are ground in ball mills with water, producing very fine, thin paste called solari. The chemical composition of the solari is very carefully controlled by adjusting the relative amount of limestone and clay being used. The solari is stored in large basins ready for use. The solari is fed into the upper end of a rotary kiln, while at the lower end of the kiln, a very intense flame is maintained by blowing in finely ground coal. The solari slowly moves down the kiln and is dried and heated until it reaches a temperature of almost 1500 degrees Celsius, producing clinker. This temperature completely changes the limestone and clay to produce new minerals, which have the property of reacting with water to form a cementitious binder. The hot clinker is used to preheat the air for burning the coal, and the collate clinker is stored ready for use. The clinker is finally ground with about 5% gypsum in another ball mill, producing cement. The gypsum regulates the early setting characteristic of cement. The finished cement is stored in silos.
then carted to our wharf or packing plant facilities. तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ये वीडियो को और 1-2 मरतबा देखो तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस कैसा होता है। नेक्स्ट वन है इंग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी। इंग्रेडिएंट मतलब कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट वन लाइम, सेकेंड वन सिलिका, थर्ड वन एल्यूमिना, फोर्थ वन आयरन ऑक्साइड, फिफ्थ वन मैग्नीशिया, सिक्स्थ वन सल्फर ऑक्साइड, सेवेंथ वन जिप्सम। ये 7 इंग्रेडिएंट है ओपीसी के। ये कितना कितना परसेंटेज होता है वो हम लोग देखेंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर लाइम जिसका फॉर्मूला है CaO, परसेंटेज रहता है 60 to 65%। सिलिका और सिलिकॉन ऑक्साइड 17 to 25%। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 to 6%। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.1 to 4%। सल्फर ऑक्साइड SO3 1 to 2.75%। जिप्सम 1 to 3%। MSBT एग्जाम में विंटर 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया, व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें सिर्फ आप लोगों को कोई भी 4 लिखने हैं। बेसिकली ये जो 4 शुरू के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड। आपको उसका फॉर्मूला और परसेंटेज लिखना है 2 मार्क्स के लिए। Thank you for watching this video. Please like my video and subscribe my channel. Thank you.